दोस्तों, अगर आपको जल्दी से जल्दी तलाक लेना है तो कौन सा प्रोसेसिंग अपनाना पड़ेगा। चाहे मान लीजिए आपकी पत्नी ने आप पे 498 का केस, डीवी का केस या मेंटेनेंस का केस कर रखी हो, या किसी भी प्रकार का आप पे कोई केस चल रहा हो, या फिर दोनों साथ में नहीं रह रहे हो और आपको डाइवोर्स लेना है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहना पॉसिबल नहीं रह रहा है। और अब मान लीजिए आप सेक्शन 13A लगाते हो तो आपको जो भी आरोप लगाना है, जो आरोप प्रत्यारोप आपकी वाइफ पे लगा रहे हो, चाहे हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी लेना चाह रही हो, तो आप जल्दी से जल्दी डाइवोर्स कैसे ले सकते हो, क्योंकि सेक्शन 13A में इतना आसानी से आपको डाइवोर्स नहीं मिलता है, सबको पता होगा। इंडिया में डाइवोर्स मिलना इतना इजीली भी नहीं होता है। तो सबसे जल्दी और आसान तरीका कौन सा होता है, प्रैक्टिकल बताऊंगा। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, स्क्रीन पे मेरे नंबर रहते हैं साइड में, और डिस्कशन पूरी डिटेल होती है। कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपकी पत्नी ने आप पे 498 टाइप का कोई केस किया, डीवी का कोई केस कर दिया है, या आप दोनों की अनबन इतनी हो चुकी है कि आप दोनों साथ में रहना पॉसिबल नहीं है। अब आपका पार्टनर खुद भी चाहता है कि आपसे डाइवोर्स लेना चाहता है, आपकी जो भी है हस्बैंड हो चाहे वाइफ में कोई भी एक दूसरे पे ऐसा है कि उसको डाइवोर्स लेना है। लेकिन महिलाओं के पास ऑप्शन क्या होता है कि वो आप पे 498 हरासमेंट ज़्यादा करने के लिए डीवी का जैसा केस कर देती है, ठीक है। लेकिन हस्बैंड के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अपने चैनल पर ऐसे काफ़ी सब्सक्राइबर है जिनको 498 भी केस चल रहा है, डीवी का केस भी चल रहा है। अब दोनों की सिचुएशन है, हस्बैंड भी ये जानता है कि साथ रहना पॉसिबल नहीं है, वाइफ भी अच्छे से जानती है कि साथ रहना पॉसिबल नहीं है। अब बिना वजह से कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं। अब दोनों को ये चीज़ एहसास भी हो चुका है कि अब हमारा कोर्ट में बर्बादी हो रही है, मेंटल हरासमेंट हो रहा है दोनों का। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने सेक्शन 13A लगा दिया, सबसे पहले स्टेप टू स्टेप मैं बता देता हूँ। मान लीजिए सेक्शन 13A लगाया, पत्नी ने आप पे केस किया, सेक्शन 13A लगाया, तो आपको इजीली वे में आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 13A में वन साइडेड डाइवोर्स आप ले रहे हो, उसमें या तो मेंटल क्रूरल्टी का बनाओगे ग्राउंड, या फिर एडल्ट्री का बनाओगे, ठीक है, या फिर आपको कि डिजर्शन का बनाओगे कि आपके साथ नहीं रह रही है। अब तीनों को प्रूफ करना काफ़ी कठिन होता है। सेकंड बात, अगर आप प्रूफ भी करते हो तो भी इंडियन लॉ के अनुसार इंडिया का जो भी कोर्ट होते हैं वह एक चांस जरूर देता है हस्बैंड वाइफ को कि दोनों एक बार जरूर ट्राई कीजिए, दोनों एक बार साथ लीजिए। थोड़ा सा आपको सेपरेशन देंगे कोर्ट, और दोनों को साथ रखने की कोशिश करेगा। भाई एक बार और ट्राई मारिए आप लोग, तो आपको पॉसिबल नहीं होगा, किसी भी सिचुएशन में आपको पॉसिबल नहीं होगा वन साइडेड अगर आप डाइवोर्स अपना रहे हो तो। अब यहाँ पे तरीका दूसरा कौन सा अपनाना पड़ेगा। देखिए, या तो आप फुल फाइनली केस लड़ लीजिए। अगर आप पे कोई भी आपकी मिसेज ने केस किया है जिसे आप पे इतनी कंप्लेंट कर रखी है और पूरी तरह से झूठी है, या तो आप लोग पहला प्रोसेसिंग ये अपनाइए कि भाई आपका केस का एंडिंग जल्दी हो जाएगा। कोई सा भी केस है, चाहे 498 का केस हो, कोई सा भी क्रिमिनल केस आपकी वाइफ ने की हो और वह पूरी तरह से झूठा है, तो आपके एक मेंटल क्रूरल्टी पे आपका एक अच्छा ग्राउंड बन जाता है। लेकिन नहीं, मान लीजिए आपको पता है कि 498 का आप ही रनिंग पे चल रहा है केस और तब नहीं हो पा रहा, तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है हस्बैंड और वाइफ को दोनों को बैठ के बात करना ही पड़ेगा, और दोनों को बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ करके उससे म्यूचुअल में ख़त्म, आपको म्यूचुअल करना पड़ेगा। सेक्शन 13B लगाना पड़ेगा। जी हाँ, सेक्शन 13B दोनों की सहमति से ही आपको डाइवोर्स मिल सकता है, कंसल्ट दोनों की कंसल्ट से ही। अगर आप सेक्शन 13A में जा रहे हो तो आप 5 साल 10 साल तक लड़ते ही रहना, आपको इजीली वे में ग्राउंड, आपके पास स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड नहीं होंगे, और ना ही इंडियन लॉ के अनुसार आपको इजीली वे में डाइवोर्स मिल सकता है। इस वजह से जब आपको 498 टाइप केस का या हस्बैंड वाइफ के ऐसा कोई केस हो चुका है जैसे दोनों के बीच में इतने अनबन हो चुकी है कि अब आपका साथ में रहना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में फिर आपको डाइवोर्स म्यूचुअल की तरफ जाना है और आपको दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब देखो, हस्बैंड वाइफ बर्बादी कैसे करते हो। 498 टाइम में महिलाएं ऐसे भी साथ रहना नहीं चाह रही है कि सिचुएशन ऐसी हो गई। अब उनके पास होता है कि 498 टाइप का केस कर देती है, क्योंकि वह खुद भी जानबूझ के आपको हरासमेंट करना चाहती है। अब स्टार्टिंग में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो आपकी बात नहीं बनेगी भैया, ये बात भी क्लियर है कि आपकी बात नहीं बन सकती, क्योंकि महिला की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो उस सिचुएशन में आपकी बात बन ही नहीं सकती स्टार्टिंग में। तो आपकी जब चार्जशीट बन जाती है, कोर्ट में पहुंच जाती है, तो उसके बाद में अगली पार्टी जिसने आप पे केस किया है वह खुद आपके पास आएगी
किसी न किसी थर्ड पर्सन को, चाहे उनका वकील कॉन्टैक्ट करेगा या कोई भी उनसे रिलेटिव को किसी को बीच में मेडिएटर बना के आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, म्यूचुअल में लगा लीजिए। और वही एक समझौता होता है आपकी चार्जशीट बनने से बाद ही, पहले कभी नहीं होगा। जब भी आपकी मेडिसिन काउंसलिंग में फाइल जाती है, एफआईआर होती है, कंप्लेंट होती है, तो तब ईगो अहंकार होता है, लीगल एडवाइजर उनको कह के रखते हैं साहब आपके पैरों में गिरा देंगे, ये कर देंगे, जेल भेज देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब रियलिटी मालूम पड़ जाती है महिला को भी कि हकीकत में फैमिली मैटर में कभी कोई किसी को जेल नहीं होती है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली चार्जशीट बनने के बाद आपकी कॉम्प्रोमाइजन की तरफ फाइल आ जाती है। और दोनों कॉम्प्रोमाइजन करके आप म्यूचुअल में जाइए, सेक्शन 13 भी लगा लीजिए, वहीं पे आपको डाइवोर्स मिल सकता है। नहीं तो सेक्शन 13A में कभी भी नहीं मिलेगा। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या तो आपके पास स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको भैया म्यूचुअल में जाना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा और झुकना भी पड़ेगा। आपको एक दूसरे को झुक के ही पड़ेगा। या तो आप साथ रह लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, या साथ नहीं रह रही तो फिर म्यूचुअल में चले जाइए। और जो हाई डिमांड होती है जैसे 50 लाख 60 लाखों वाली, चार्जशीट बनने के बाद इनकी डिमांड है 1 लाख 2 लाख 5 लाख में, जो जायज़ होता है, जो कैपेसिटी आप कैपेबल होते हैं उसको देने योग्य, इतने में आपका काम बन जाता है। तो आइए दोस्तों, आपके पास एक सटीक और एक प्रैक्टिकल आपको मैंने तरीका बताया हूं कि भाई आपको जब स्टार्टिंग काउंसलिंग होती है ना, तब आपकी बात नहीं बनेगी, तब हाई लेवल की डिमांडें रहेगी आपके पास। समझौता आपका कभी हो ही नहीं सकता पुलिस एफआईआर या पुलिस कंप्लेंट के आधार पे। तो जब चार्जशीट बन जाती तब एहसास हो जाता है विपक्ष पार्टी को भी, क्योंकि उनको जो गाइडर होता है उनका, वो ये कहा 90% महिलाएं केस करती हैं, उनको ये कहा जाता है तुम्हारे हस्बैंड को, सास ससुर को, सबको जेल में डाल दिया जाएगा। जबकि सबको पता है कि पहले 7 साल की सजा थी, अब 3 साल की सजा हो गई है, बेलेबल है, गिरफ्तारी बंद हो रखी है, तो कहाँ से जेल डालोगे आप? जेल का तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं ना। तो उस सिचुएशन में आपको फिर तो समझौता योग्य कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा ना। फिर अब ये चार्जशीट बनते बनते आपको पता है कि पुलिस चार्जशीट दहेज केसों में 1-1 साल ले लेती है। अब 1 साल में लड़कियों को एहसास भी हो जाता है, महिलाओं को, कि भाई कुछ नहीं होने वाला, गलती हो गई, ये केस करके हमने खुद फंस गया। कहीं महिलाएं आती है जो खुद कहती है कि हम केस करके खुद ही फंस गए। तो आपकी चार्जशीट बनने के बाद आपके पास ऑफर आता है, और तभी जाके एक बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़न होता है, या तो साथ रह लीजिए। अब कई बार क्या होता है कि 5-5 7-7 साल के बच्चे होते हैं, तो लोग झुक जाते हैं बच्चों के लिए। और कई ऐसे रिश्ते होते हैं, 90% ऐसे रिश्ते जो 1 या 2 साल शादी को हुए होते हैं, उन पे केसेज हो जाते हैं, तो उनको दूर होना ही बेस्ट ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए। तो दोस्तों, ये तरीका आप अपनाओगे तो डेफिनेटली आपको डाइवोर्स मिलेगा। अदरवाइज आप लोग सेक्शन 13A के भरोसे तो आप 5 या 10 साल कोर्ट में लड़ते रहना। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।